अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो की शुरुआत मैं एक शेर से करना चाहता हूँ और वो शेर ये है। आहंग आब रंग रवानी उठा के ला, खुशियों का नाचता हुआ पानी उठा के ला। कहते हैं उम्र रफ्ता कभी लौटती नहीं, जा मैं कदे से मेरी जवानी उठा के ला। तो ये शेर का खुलासा ये है साहब कि जो चीज़ें आपको ज़िंदगी में करना चाहिए ना, वो वक्त पे करना चाहिए। वक्त गुजरने के बाद कोई चीज़ करके कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, अगर समझो आपके पास अप्रोप्रिएट टाइम पे, मतलब अप्रोप्रिएट एज में अगर समझो पैसे आपने कमाए, तो आप उसका कुछ यूज़ भी कर सकते हैं। समझो अभी 70 साल की उम्र में या 60-65 साल की उम्र में अगर आपने पैसे कमाए तो आप क्या यूज़ करेंगे उसका। मतलब आप कहीं खाना खाने गए तो आप पे रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, मतलब आप कुछ खा नहीं सकते। डायबिटीज़ है तो कुछ मीठा नहीं खा सकते। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो कुछ फैटी नहीं खा सकते। तो वो पैसे, मतलब आप खाने तक पे रेस्ट्रिक्शंस है तो बाकी चीज़ों पे तो रेस्ट्रिक्शंस रहने ही वाले हैं नेचुरली। और अब हम ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते ही है ना, आप बहुत से लोग शायद इससे रिलेट कर पाएंगे। देखिए, अगर कोई लड़का है या कोई लड़की है, उसको कोई, मतलब कोई लड़का है उसको कोई लड़की पसंद है, या कोई लड़की है उसको कोई लड़का पसंद है, और वो जेन्युइन पसंद है। मतलब एग्जाम्पल लड़के का ही ले लो ना, टू सिंप्लीफाई द थिंग्स। अभी एक लड़के को कोई लड़की पसंद है और वो ऐसा टाइम पास के लिए नहीं, जेन्युइनली, मतलब ही वांट्स टू मैरी हर। अब ऐसे में क्या होता है, अगर समझो वो लड़की के पास कोई मतलब कोई अमीर या कोई अच्छे घराने के लड़के का रिश्ता आ जाता है ना, तो उस लड़की का रिश्ता उस लड़के के साथ हो जाता है। मतलब वो रिच और अच्छे घराने का या बड़े घर का, जिसको बोलते हैं आम फहम जबान में। और अगर समझो लड़का इधर वाला, मतलब फर्स्ट बॉय जो है, अगर वो गरीब है, तो अब वो कुछ कर नहीं सकता। मतलब फिर वो लड़की की शादी हो जाती, फिर बाद में समझो इसने पैसे भी कमाया, मतलब उसकी शादी हो गई, 1-2 बच्चे हो गए, फिर ये आदमी मिलियनर बन गया पहले वाला, तो भी क्या फायदा है बोलो आप। मतलब उसका तो जो नुकसान होना है ना, वो तो हो गया ना। तो टाइम का ये इंपॉर्टेंस रहता है, हर चीज टाइम पे करना। मतलब इसलिए जरूरी है कि टाइम जाने के बाद अगर आपने वो चीज की, मतलब आज अगर आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना जरूरी है तो आपने आज ही फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहिए। अब 10 साल के बाद, 20 साल के बाद फाइनेंशियली स्ट्रांग बनेंगे ना, तो वो पैसे के जलाना ही पड़ेगा आपको, कुछ नहीं कर सकेंगे आप वो पैसे का। देखो, मैंने अपनी लाइफ में है ना, गरीबी भी देखी है और अमीरी भी देखी है। मतलब मैं बहुत गरीब भी था और मैं बहुत अमीर भी हूँ। मतलब अल्लाह के फजल से आज की तारीख में मैं है ना, कम से कम ऐसे मेरे बहुत से दिन जाते हैं जहाँ मैं 1 लाख रुपए से ज्यादा शेयर मार्केट में पर डे कमाता हूँ। ऐसे बहुत से दिन आते हैं मेरे। ये हफ्ते में 2 दिन ऐसे थे जिसमें मेरे शेयर मार्केट से प्रॉफिट मोर देन 1 लाख पर डे था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब मैं गरीब था ना, मतलब जब मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मेरे इतने नुकसान हुए ना कि आज मैं करोड़ों रुपए भी कमा के है ना, वो नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता। अब मुस्लिम होने की वजह से अब मेरा तो ये ईमान है कि जो मेरी तकदीर में लिखा है वो तो मेरे साथ होने ही वाला है। उस टाइम पे मेरे पास पैसे रहते भी थे तो यही होना था जो आज होना है। लेकिन दुनियावी एतबार से कभी कभी ऐसा रेट्रोस्पेक्टिवली हम सोचते हैं ना, तो मुझे लगता है यार ये पैसे मेरे पास उस टाइम पे होते ना तो मेरा ये नुकसान नहीं होता। ऐसा ह्यूमन नेचर की वजह से मुझे लगता है। पता नहीं इसमें क्या है और अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बहुत से मेरे एक्सपीरियंसेस ऐसे है कि वो मैं अब चाहता हूँ ना कि जा मैं कदे से मेरी जवानी उठा के ला, जो बोलते हैं ना, मेरे को अगर वो टाइम वापस मिला ना, तो मैं आज जो मेहनत करता हूँ, आज जो मैं चीज़ों का इंपॉर्टेंस समझा हूँ ना, तो मैं उस टाइम पे करता था। लेकिन बात ऐसी है ना कि अब वो वक्त वापस नहीं आ सकता। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को ये बोलना है ना, देखो आपके पास वक्त होगा, अगर आपका एज कम है और अगर आप टाइम पास कर रहे हैं ना, टपरियों पे बैठ रहे हैं या चबूतरों पे बैठ रहे हैं ना, तो समझ लो इनकैलकुलेबल लॉसेस होने वाले हैं आपके। आप फिर वो वक्त वापस नहीं आता, कभी भी वो वक्त वापस नहीं आएगा। आपके जो नुकसान हो जाएंगे ना, तो फिर बाद में आप सोचेंगे अरे यार वो टाइम पे मैंने ये किया रहता तो ऐसा होता, वो टाइम पे मैंने ये किया रहता तो वैसा होता। लेकिन वो टाइम कभी वापस नहीं आएगा। अभी से, आज से, मतलब अभी मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, ये 7:45 बज रहे, 7:45, तो आप 8 AM से काम करना शुरू कर दो, क्योंकि वक्त कभी वापस नहीं आने वाला। अब बहुत से लोग रिलेट कर पाएंगे। देखो, जब किसी को बेटर ऑप्शन मिलता है ना, तो वो उसको मतलब उसको सेलेक्ट कर लेता है वो बेटर ऑप्शन को। फिर आप बाद में बैठ के रोते बैठेंगे अरे यार मैंने, मतलब पहले ही कुछ मेहनत की रहती, पहले ही मैंने अपना करियर बनाया होता। तो वो बाद में बैठ के रोने का कुछ फायदा नहीं है। मैं और एक मिसाल देता हूँ। देखो, ये मिसाल मैंने रीडर्स डाइजेस्ट में शायद कभी पढ़ी थी। ये मुझे मिसाल बहुत पसंद आई थी, मतलब सालों पहले मैंने पढ़ा था। देखो, फर्ज करो आपके पास है ना एक बकेट है प्लास्टिक की, और आपके पास है ना, मतलब जो रेती रहती ना, रेती, सैंड जिसको बोलते,
वो सैंड है और ग्रेवल्स है, ग्रेवल्स यानी जो थोड़े बड़े बड़े पत्थरे रहते। तो अगर आपने समझो उस बकेट में पहले रेती डाल दी ना, तो वो रेती जो सैंड जो है ना, तो वो बकेट का एक स्पेस है ना ऑक्यूपाई कर लेती। उसके बाद आप वो ग्रेवल डाल नहीं सकते उसके अंदर, मतलब बड़े बड़े पत्थरे जो रहते हैं ना वो रेती के ऊपर आप नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर बकेट में जगह नहीं रहती। लेकिन अगर आपने पहले ग्रेवल्स डाले, मतलब पहले बड़े बड़े पत्थरे बकेट में डाले और बाद में सैंड डाले ना, तो वो सैंड जो है ना ग्रेवल्स के बीच में एडजस्ट हो जाती। तो फिर वो आप ग्रेवल्स और सैंड दोनों भी बकेट में समा जाते समझो। तो ये एग्जाम्पल ऐसा है ना कि जो चीज पहले करने की है ना वही पहले करने की रहती है। मतलब बड़े पत्थरे या ग्रेवल्स आपको पहले बकेट में डालना है ना, तो वो पहले ही डालना पड़ेगा आपको, सैंड बाद में ही डालना पड़ेगा, वरना एडजस्ट नहीं होगा। तो आपकी लाइफ की जो प्रायोरिटीज है ना वो आपको पहले सेट करना पड़ेगा। अगर आपने गलती से भी ऐसा किया कि जब आपको जो काम करना चाहिए वो नहीं किया और बात के लिए उसको छोड़ दिया ना, तो फिर आप मतलब बहुत पछताएंगे, याद रखो आप। तो फिर आपको जा मैं कदे से मेरी जवानी उठा के ला बोलने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। इसलिए आप जो भी करना है वक्त पे कीजिए। टाइम जो है ना कभी वापस नहीं आता। आप बहुत से लोग रिलेट कर पा रहे होंगे मैंने जो अभी जो बातें बोला हूं ना, एक बार टाइम निकल गया तो कभी हाथ नहीं आता, और पछतावे के सिवा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता। फिर हम ये सोचते वो टाइम वापस आना, मैं ये कर दूंगा या वो कर दूंगा, लेकिन वो टाइम कभी वापस नहीं आने वाला। द टाइम विल नेवर कम बैक। एक बार वो गया तो गया, उसके बाद में वापस आने के कोई चांसेस नहीं है। तो आज भी आप लोगों में से कोई भी जो मेरी बात सुन रहा है ना, तो ये मेरे दिल का दर्द है, मैं आपको बोल रहा हूँ। देखो वक्त निकल गया ना, आप बहुत पछताएंगे, बाद में पछताने का कुछ भी फायदा नहीं होगा। अभी से आप मेहनत कीजिए, अभी से आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाइए। और बात फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने की नहीं है, लाइफ में जो कुछ भी करना पड़ता है ना वो अभी कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके माँ बाप है, मतलब बूढ़े वालिदैन है समझो, उनके लिए आप जो करना चाहते हैं ना अभी करिए। मतलब आप उनका इंतकाल हो गया समझो, फिर बाद में क्या करेंगे आप? फिर आप कुछ भी करने से कुछ फायदा नहीं है ना। वैसे ही है, वक्त पे करने वाली जो टाइम पे मतलब जिस टाइम पे जो काम करना चाहिए ना उसी टाइम पे वो काम करना जरूरी है। और बस यही एक फाइनल बात है, मुझे इतना ही बताना था। चलिए मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।